मैं GS हैरी क्रिकेट एकेडमी वुमेन एंड मेन क्रिकेट एकेडमी 24 वर्षों से आपकी सेवा में, और इस साल हमारा 25वां साल है। ये सन 2000 में शुरू किया, 2025 आया और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नया साल चल रहा है, जनवरी का महीना है और भी हमारे बीच में इस साल हमारा सोचने का तरीका अलग है। क्रिकेट एकेडमी को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे क्या काम किया जाए। हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी प्लेयर को बुलाते रहें और टाइम टू टाइम इनको हम बच्चों को गाइड कराते रहें। ये हमारा उद्देश्य रहेगा इस साल। और साथ में एक सिल्वर जुबली ईयर मनाया जाएगा जिसमें हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं उसमें अपने भाइयों को बुलाऊंगा, अपने क्रिकेटर्स को बुलाऊंगा, अपने बच्चों को बुलाऊंगा जो मेरे अचीव कर रखे हैं, जिन्होंने कोई ना कोई अपना ओहदा प्राप्त कर रखा है। तो हम वो सिल्वर जुबली ईयर जो एक अच्छे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, इस पर हम दिल्ली के सेलेक्टर्स भी बुलाएंगे एक दो, साथ में हमारे जो मैनेजमेंट है DDCA की उसको भी बुलाने का कोशिश की जाएगी पूरी। तो ये हमारा पहले से हमारा सोच है कि हम जनवरी आज शुरू हुआ है और हम मिड ऑफ दी ईयर हम ये प्रोग्राम करेंगे। जब बरसातों के दिन होते हैं तब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं लगभग, तो उस वजह से हम इस तरीके को अपनाएंगे। तो आज का जो दिन है हमारा, जो इस एकेडमी में है हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे साथ, आज जो हमारे भाई आए हैं हमारे मिस्टर विवेक जी, वेलकम आपका। थैंक यू। ये विवेक जी हैं, ये विवेक हमारे दिल्ली पुलिस से बिलोंग करते हैं और बेसिकली दिल्ली पुलिस छोड़ी ये क्रिकेटर है। सबसे बड़ी बात क्रिकेटर है ये। ये हमारी वेटरन क्रिकेट में भी हिस्सा है, इससे हमारे साथ खेलते हैं और बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं बेसिकली। और इन्होंने कई नामी ग्रामी मैचेस जिताए हुए हैं अपने समय के अनुसार, और आज ये हमारे 50+ के साथ जुड़े हैं। इनका जो ओहदा है वो दिल्ली पुलिस का है, पर हम ये कहते हैं कि हम क्रिकेट के मैदान पे हो तो कोई ओहदा नहीं दिखाया जाता, हम सिर्फ अपनी क्रिकेट की बात करते हैं। तो विवेक जी, आपका यहाँ आना आप हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। शुभ भी मानता हूँ मैं कि सन 2025 के अंदर शुरुआत में आप आए और आपने हमारे आके हम बच्चों को जो आज गाइड करेंगे। आपका मेन उद्देश्य यहाँ आने का क्या था? मैं एक इंक्वायरी में आया था। पहले तो मैं आप लोगों का नए साल की सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को जो भी क्रिकेटिंग से जुड़े हैं। और इसमें कुछ पुराने बच्चे भी हैं जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। मैं यहाँ एक ऑफिस की इंक्वायरी के लिए आया था लॉरेंस रोड, लेकिन मेरा मन करा कि मैं क्रिकेट एकेडमी में जाऊँ क्योंकि यहाँ से 10-15 मुश्किल से 10-5 किलोमीटर ही है। तो मैंने कहा चलो मैं हैरी सर की क्रिकेट एकेडमी में जाके एक बारी जाके बच्चों से मिल के आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया बच्चों को देखने के लिए। तो क्रिकेट आपको यहाँ तक खींच के लाया? हाँ, क्रिकेट। तो हैरी सर तो सेकंड अटेम्प्ट होता है, पहला तो क्रिकेट है। नाम जुड़ा है तभी ये सर आए हैं, तो बहुत धन्यवाद है सर आपका। आज आप क्या बच्चों को गाइड करेंगे? पीछे खड़े हैं आपके साथ बच्चे, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है। बच्चे सारे टैलेंटेड होते हैं। बाकी ये है कि हमें सबसे बेसिक्स क्या है आगे बढ़ने के लिए, हमें अपनी फिटनेस पे और अपने माइंड पे फोकस करना होता है। अगर हम माइंड से अच्छा सोचेंगे और क्या क्या नई नई चीज़ें करनी है, क्या क्या नए डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं या अपनी बैटिंग में स्किल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं, तो हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन क्या है कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीवमेंट, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने हार्ड वर्क से पहुँचा हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है बचपन से, जैसे इस उम्र में इस एज का बच्चा था जब से मैं भी मेहनत कर रहा। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अपना को कंफर्टेबल, अपना को बहुत रिलैक्सेशन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो हार्ड वर्क होता है ना वही इंसान को एक मजबूत और एक स्टेबिलिटी और एक लाइफ देता है। तो आप लोगों को कभी भी नर्वस नहीं होना कि कभी अनसक्सेस हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें लाओ, अच्छा सोचो और फोकस ये करो कि मुझे ये करना है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं, जब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए सभी जो भी बॉलर्स हैं वो अपनी बॉलिंग पे ध्यान दें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपने मेंटल लेवल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ होती है, जब आदमी भूखा होता है ना तो उस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और इस टाइम आपने देखा एक ये इंडियन क्रिकेट में नया सितारा आया जायसवाल, आपने देखा था वो कहाँ से आया, किस ग्राउंड लेवल से आया, गोलगप्पे की दुकान, कैसे कैसे परिस्थितियों, क्योंकि लड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप लड़ोगे नहीं तो आगे नहीं जा सकते। और जो लड़ाई लड़ लेगा और स्ट्रगल कर लेगा, मेहनत कर लेगा, भूख बर्दाश्त कर लेगा, वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा और तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी जब वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। और परफॉर्मेंस करना फर्स्ट क्राइटेरिया, नहीं करोगे तो कोई नहीं खिलाएगा, परफॉर्म करते रहोगे तो आपको कैच करते रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच हैरी सर का। हैरी सर बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत अच्छा। एक दिल्ली में नाम है हैरी सर का और इंडिया में भी मैंने देखा इनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम है। वेटरन क्रिकेट कप के कैप्टन भी हैं, ये वेटरन क्रिकेट कप से जुड़े हुए और कैप्टनशिप भी करते हैं। तो मैं इनके अंडर में खेला हूँ, काफ़ी मैचेस खेले मैंने इनके अंडर में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ। और मेरे को कम से कम 23-24 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए।
और जब तक है हमारी लाइफ, जब तक हम हैं लाइफ, तब तक हम इनके साथ जुड़े हैं और खेलते रहेंगे और आप लोगों को भी गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आप जो क्लास ले रहे हैं इसमें आप बैट्समैन को अलग देखेंगे, बॉलर को अलग देखेंगे। बेसिक्स क्या होता है कि जो हमारी आई होती है ना, हमारी आई और हमारा फोकस कि बॉल पे कितना है, और बॉलर की लाइन और लेंथ। बैट्समैन का क्या है, बैट्समैन को तो फोकस करना है अपनी आई पे, अपने बॉल पे और बॉलर के हाथ पे कि उसका कितना कॉन्फिडेंस है बॉल के ऊपर खेलने का। क्योंकि कॉन्फिडेंस देखा जाता है बैट्समैन का, जब ग्राउंड में जाएगा तो उसको रन मारना है, वहाँ कॉन्फिडेंस होगा। नेट तो देखो एक वो है कि हम उसको टेक्निकली ले रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हो वहाँ पर टेक्निक्स तो होती है, लेकिन साथ में रन भी बनाने होते हैं। क्योंकि हर एक बैट्समैन जो होता है वो टेक्निकली साउंड नहीं होता, बट रन मेकिंग है। अगर रन बना रहा है तो वो टीम से जुड़ा रहा है। रन बनाना एक कला है, और अगर आप रन बना दोगे मैच में तो 100 बना लिए, 50 बना लिए, तो आप कंटिन्यू करते रहोगे। तो आप अपने आप को सिर्फ ये सोचो कि मेरी कमियां क्या है, मैं उस पर काम करूं, और मेरी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है मैं और अपनी स्ट्रेंथ से आगे मत जाओ। जो आपकी ताकत है ना उस पर खेलना बस। क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ से आगे जाकर, आजकल आपको पता है वो ऐसे छक्के मार रहा है जी, उसने ऐसे छक्के मार दिया, उसने लेट के मार दिया, उसने यूँ मार दिया, वो बेकार की चीज़ें हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है, एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वही लोग करते हैं जो सेटल हो जाते हैं। अगर अभी से एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे तो वो तो कहेंगे पता है। पहले अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। जैसे पुराने प्लेयर थे, सुनील गावस्कर थे, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर थे, पुराने जितने प्लेयर थे वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे। सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे। आपने देखा उनको कभी ये मारते हुए, ये आड़े तिरछे मारते देखा है कभी उनकी? इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, जिससे कि आपको लगे मैं कम्फर्ट हूँ। कोई एक्सपेरिमेंट करो। बॉलर्स का काम है कि नई वेरिएशन लाना, स्लोवर हो गया, यॉर्कर हो गया, आउट स्विंग हो गया, इन स्विंग। उसको कैसे तुमने अपने 6 बॉलों में से 6 में से 5 बॉलों के पास आपके पास क्या क्या है, कि आपके पास आउट स्विंग है, इन स्विंग है, स्लोवर है और यॉर्कर है। तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, आपको तो बनाना पड़ेगा। लेकिन बैट्समैन अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे विवेक जी, जो विवेक हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं। आज का नेट इनके नाम पे जा रहा है। आज की डेट जो है 28 तारीख हो चुकी है, जबकि 26 जनवरी अभी बीती है हमारी, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है। तो अब उसके 2 दिन बाद एकदम हमारे विवेक जी यहाँ पहुँचे हैं। तो आज समझ लो हम उसको गणतंत्र दिवस को याद करके ये नेट आज इनके सामने उनको दे रहे हैं कि अब आज वो बच्चों को गाइड करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।